हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए जो बिहार पुलिस की नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 सेट है। इस 30 सेट में से हम आपको 27 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज है, बिहार पुलिस जो नया पैटर्न अपना जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का, उसी स्तर पे तैयार किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आज हम आपको टेस्ट नंबर 28 का डिस्कशन कराने वाले हैं। इसका हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। आइए देखते हैं आज टेस्ट सीरीज नंबर 28। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन 28 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख पाए क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? यह जो बताए थे, यह बता दिए थे ब्रह्मगुप्त ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये ब्रह्मगुप्त किसके समकालीन थे? तो ब्रह्मगुप्त जो थे ये गुप्त कालीन के महान खगोलविद थे। याद रखिएगा, ये ब्रह्मगुप्त किसके समकालीन थे? तो गुप्त कालीन के समकालीन थे। यही जो ब्रह्मगुप्त हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ब्रह्मा सिद्धांतिका, जो कि पृथ्वी संभवतः प्रत्येक वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इस पुस्तक में इन्होंने व्याख्या किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आर्यभट्ट जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टियम। याद रखिएगा, पुस्तक आर्यभट्टम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आर्यभट्ट हैं, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण बताया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वर्णन आर्यभट्ट के किस पुस्तक में है? तो यह जो है आर्यभट्टियम में है। यही शून्य और दशमलव प्रणाली की आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे आर्यभट्ट ने। याद रखिएगा, आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो आर्यभट्ट वर्तमान पटना या उस समय के पाटलिपुत्रा के निवासी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो यह जो स्थानांतरित होती है, विकिरण द्वारा होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु को द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करता है। जो कि ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? तो ठोस में ऊष्मा का संचरण जो होता है, ये चालन विधि के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? बताना है आपको कि विद्युत अचुंबकीय इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं, इसमें विद्युत अचुंबकीय जो है वो जास्ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरे भारत में 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जयंती पर मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल के राजकीय भाषा कौन सी? बताना है आपको कि केरल का राजकीय भाषा क्या है। तो केरल का राजकीय भाषा जो है यह है मलयालम। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कर्नाटक का मुख्य भाषा क्या है? तो यह हो जाएगा कन्नड़। कर्नाटक का कन्नड़ है। वही तमिलनाडु का पूछ दे तो तमिलनाडु का जो है तमिल है। वही तेलुगु कहाँ का है? तो तेलुगु जो है यह पौंडीचेरी का मुख्य भाषा है, या आंध्र प्रदेश का मुख्य भाषा तेलुगु है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, दिया गया है ही इज रीडिंग बुक, चूज द इनटू पैसिव वॉइस। इसका चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है। सेंटेंस है ही इज रीडिंग बुक, तो इसका सेंटेंस जो हो जाएगा बी नंबर इसका हो जाएगा। ए बुक इज बीइंग रीडन बाय मी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर द गिवन सेंटेंस इनटू असेस्टिव। इसमें ट्रांसफर करना है गिवन सेंटेंसेस को। दिया गया सेंटेंस, हाउ गॉर्जियस इन द सनसेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या बी नंबर हो जाएगा। द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एडजेक्टिव। सुइटेबल एडजेक्टिव इसमें बताना है कौन सा होगा। सेंटेंस है, दिस इज द डैश कैश ऑफ द टू। इसमें जो भरा जाएगा ऑब्जेक्टिव वह हो जाएगा इसका बी नंबर, वर्स। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इन द गिवन वर्ड, इसका अपोजिट चूज करना है। तो क्वेश्चन दिया गया डोरमेंट, डोरमेंट मतलब होता है सुप्त, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स आर ई। प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स वो होता है किसी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसी को प्रीफिक्स कहा जाता है। तो यहाँ प्रीफिक्स दिया है आर ई, तो आर ई प्रीफिक्स किस में लगा के इसको मतलब बनाया जा सकता है, तो यह जो बनाया जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक रेडियो सक्रिय तत्वों से उत्सर्जित अल्फा बीटा और गामा किरणें 0.5 सेमी मोटी एल्युमिनियम की चादर में से भेजी जाती है, तो बाहर आने वाली विकिरण क्या होगी। तो बाहर आने वाली विकिरण जो हो जाएगी वो केवल गामा और बीटा किरणें होगी, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अल्फा जो होता है उसका विकिरण या भेदन क्षमता जो होता है सबसे कम होता है, और वही सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है, तो सबसे अधिक जो होता है गामा किरण का होता है। याद रखिएगा अल्फा किरण का विकिरण या भेदन क्षमता सबसे कम होता है, लेकिन सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होता है गामा किरण का सबसे ज्यादा होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, बताना है आपको कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है यह हो जाएगा आपको CnH2n-2 होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही पूछ दे कि अल्केन का क्या होता है, तो अल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। वही एल्कीन का क्या होता है, तो अल्कीन का होता है CnH2 होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या इसी को अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। पहला दिया गया अणुओं की कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है, जो कि गलत है। अगला है ग्राम अणुओं की कुल संख्या वही रहती है, ये भी गलत है। अगला है कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, जो कि ये सही दिया गया है। अगला जो है वो भी गलत है, तो इसका जो सही आंसर चूज करना था, इसमें बताना है एक सत्य है, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संवेग है, बताना है आपको कि न्यूक्लियोटाइड जो है किसका संवेग है। यह जो संवेग है वो शर्करा फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक का है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि डीएनए में कितने प्रकार की क्षार पाई जाती है, तो डीएनए में 4 प्रकार की क्षार पाई जाती है, जो कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, डीएनए में 4 प्रकार की क्षार पाई जाती है, जो कि कौन कौन सा है, तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन है। वही एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन अपबंध तथा साइटोसिन तथा गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन उपबंध बनता है। जबकि यही आरएनए में क्या होता है, तो आरएनए में इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया ऊष्मशोषी है, बताना है आपको कि ऊष्मशोषी इसमें से कौन सा है। तो ऊष्मशोषी जो है N2+O2 = 2NO हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये ऊष्मशोषित होता क्या है, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाती है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता के संकलन किसने की रचा था, बताना है आपको कि लाइफ एंड सॉन्ग्स जो कविता है उसका संकलन या रचना किसने किया था। तो यह जो रचना किए थे रेनर मरिया रिल्के ने किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। आपको बताना है कि संज्ञा के जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है नाम विशेषण, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसने चित्र देखा यह वाक्य डैश में है, बताना है आपको कि उसने चित्र देखा यह वाक्य में क्या है। तो इस वाक्य में जो हो जाएगा आपको भूतकाल हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आसरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए, बताना है आपको कि आसरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो इसका तत्सम जो हो जाएगा
वह आश्रय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए। बताना है आपको कि इनमें सही विन्यास शब्द कौन सा है। तो इसमें सही विन्यास शब्द जो है यह हो जाएगा आपको विद्यार्थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा। बताना है आपको कि किस दूसरे वस्तु पर आवेश क्या होगा। यह जो आवेश हो जाएगा शायद धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। दो वस्तुओं के विपरीत आवेश होने पर उसके बीच आकर्षक बल कार्य करता है। याद रखिएगा आकर्षक बल कब काम करता है, तो दो वस्तुओं के विपरीत आवेश होने के उसके बीच जो होता है आकर्षण बल कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा जब उसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाता है। यह जो प्रभाव पड़ेगा यह प्रभाव हो जाएगा आपको प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस जो होता है उसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वही उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक या धनात्मक। तब उत्तल लेंस का जो फोकस होता है फोकस दूरी वह धनात्मक होता है। वही अवतल लेंस अगर पूछ दे तो अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है वह समानतः किस रूप में होती है। बताना है आपको कि सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक जब पहुंचती है समानतः किस रूप में होती है। तो यह जो होती है यह ऊष्मीय तरंग और दृश्य प्रकाश दोनों होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग समय ग्राफ ए बी प्रदर्शित करता है किसी वस्तु को। तो देख लेते हैं किसको प्रदर्शित करता है। तो पहला दिया गया है एक समान त्वरण जो कि नहीं करता है। अगला एक समान मंदन, ये भी नहीं करता है। अगला एक समान वेग पूरी गति में तथा प्रारंभिक वेग शून्य, ये भी नहीं करता है। अगला दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति है। तो यह कहा जाता है वस्तु की गति जो है यह नियम चाल से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग का माप है। बताना है आपको कि संवेग का माप क्या होता है। तो संवेग का माप जो होता है गति के परिणाम का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। याद रखिएगा संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू भी होता है। याद रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है यह संवेग कैसा होता है, तो संवेग जो है एक सदिश राशि होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैट्रिक पद्धति में बल का गुरुत्वीय मात्रक निम्न में से कौन होगा। तो इसमें गुरुत्वीय मात्रक जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा केजी इंटू वाट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम लोग भार कहते हैं। तो भार बराबर क्या होता है, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। एक बार लिख देते हैं, भार बराबर क्या होता है, तो एम इंटू जी होता है। याद रखिएगा भार बराबर क्या होता है, तो एम इंटू जी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वीय एक विशेष स्थिति है। बताना है आपको गुरुत्वीय एक विशेष स्थिति क्या होती है। तो यह जो स्थिति होती है वह गुरुत्वाकर्षण का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का घनत्व तो 981 केजी पर मीटर क्यूब है तो यह जल है। तो यह जो जल है यह तैरेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जल का घनत्व कितना होता है, तो जल का घनत्व होता है 1000 केजी मीटर क्यूब होता है। याद रखिएगा फिर एक बार बोल देते हैं, जल का घनत्व कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि जिस वस्तु का घनत्व दूसरे वस्तु की अपेक्षा कम रहेगा तो उसमें वस्तु क्या होगा, तो उसमें वस्तु जो है तैरेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को कहते हैं। बताना है आपको कि इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है तरंग संख्या कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये तरंग संख्या तरंग ध्रुव के व्युत्क्रमणपाती होता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, तरंग संख्या जो होता है तरंग ध्रुव को व्युत्क्रमणपाती होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को कमेंट आता है कि आप आंसर नहीं बताते हैं, डायरेक्ट मिस स्किप कर देते हैं। इसका हम आंसर बता देते हैं। 31 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
एक बार फिर से 31 का नंबर ए नंबर, 32 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 33 का आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, 35 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 36 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, 37 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, 39 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 40 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोनों जगह से कहीं से आप जुड़ के ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पुनर्वर्ती जन्मों का कथाएं संकलित कहलाता है। यह जो संकलित कहलाता है यह कहलाता है जातक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बौद्ध धर्म का मुख्य साहित्य कौन कौन सा है, तो बौद्ध धर्म के मुख्य साहित्य को हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक में कौन कौन सा आता है, तो सूत पिटक आता है, विनय पिटक आता है, उसके बाद अभिधम पिटक आता है। सूत पिटक क्या है, तो सूत पिटक में इनमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। फिर विनय पिटक क्या होता है, तो इसमें संघ के आचरण संबंधी विधि का संकलन किया गया है। फिर वही अभिधम पिटक में क्या किया गया, तो इसमें बौद्ध के दर्शन का संकलन किया गया है। इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो देख लेते इसमें कौन शामिल नहीं था। तो पहला दिया गया अफगानिस्तान, जो कि शामिल था। अगला है बलूचिस्तान, ये भी शामिल था। अगला है तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है शामिल नहीं था। अगला है बंगाल, बंगाल जो है ये शामिल था। तो इसमें बताना है कि कौन शामिल नहीं था। तो इसमें जो शामिल नहीं था वह हो जाएगा तमिलनाडु। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त की, यही क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्रगुप्त की समाधि स्थल कहाँ लिए थे, यह समाधि कहाँ लिए थे। तो यह जो लिए थे श्रवण बेलगोला में लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासन बनाया गया था, वह था। तो वह जो देख लेते हैं क्या था। तो पहला दिया गया तक्षशिला, जो कि बने थे। अगला दिया गया उज्जैनी, उज्जैनी के भी बने थे। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये अशोक अवंती के भी राज्यपाल बने थे और अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए गए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र समूहों की स्थापना हुई थी। तो यह जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो कि बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने को देवताओं को प्रिय कहलाए। बताना है कि कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने को देवताओं को प्रिय कहकर संबोधित किए थे। तो यह जो किए थे यह अशोक ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण किए थे। अशोक जो थे पहली बार पशु पक्षी के लिए चिकित्सक व्यवस्था उपलब्ध कराए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था। तो यह जो फैला था दिल्ली से आगरा तक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526। यह किसके किसके बीच हुआ था, तो यह जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जिसमें किसका विजय हुआ, तो इसमें विजय बाबर का हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे। यह जो सुल्तान थे यह बहमनी राज्य के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो रायचूर दोआब क्षेत्र में अधिकार के लिए यह लड़ाई होती थी। जो कि बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बहमनी राज्य के संस्थापक जो थे हसन गंगू थे, जो कि कब स्थापना किए थे, तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन डैश की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। यह जो इर्द गिर्द विकसित हुई थी यह हुआ था राम और कृष्ण के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह दक्षिण भारत से हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तर भारत में किसने भक्ति आंदोलन को लाए। तो उत्तर भारत में लाने वाले जो थे रामानंद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। यह जो अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लाला लाजपत राय को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय को हम लोग शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी ट्रेड ऑल इंडिया यूनियन जो कांग्रेस जो बम्बई में हुआ था, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1920 में हुआ था। इसके प्रथम सचिव कौन थे। तो प्रथम सचिव चीमन लाल थे। याद रखिएगा प्रथम सचिव कौन थे। तो चीमन लाल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चट्टानों कितने प्रकार की होती हैं। बताना है आपको कि चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। तो चट्टान जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वह 3 प्रकार कौन कौन सी होती है। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादीय चट्टान, तीसरा होता है कैयांतरिक चट्टान। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था और कब। यह जो स्थापना किया गया था यह किया गया था शिव समुद्रम 1902 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से इसमें शिव समुद्रम 1902 होगा जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया था। तो यह जो स्थापित किया गया था 1897 में किया गया था। याद रखिएगा 1897 में ये कहाँ किया गया था। यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। बताना है आपको कि सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में कहाँ उत्पन्न हुआ था। तो यह जो हुआ था मद्रास में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह। आपको बताना है कि सूर्य के पास सबसे ग्रह कौन सा है। तो यह हो जाएगा बुध हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी दूर सबसे कौन सा है। तो दूर सबसे जो है वरुण है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। बताना है आपको कि चीन 1911 में जो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम क्या निकला। तो उसका परिणाम जो निकला था वह एक गणतंत्र की स्थापना हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी विश्व में प्राचीनतम गणतंत्र कौन सा है। तो वह हो जाएगा लिच्छवी गणराज्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। बताना है आपको कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है। यह जो पड़ता है यह अधिक केंद्र में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भूकंप के मापने वाले यंत्र क्या होता है। तो भूकंप के मापने वाले यंत्र जो होता है सिस्मोग्राफी होता है। वही इसका अध्ययन किस में किया जाता है। तो सिस्मोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। बताना है आपको कि सुनामी लहरें जो हैं कहाँ सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय रहती हैं। यह जो सक्रिय रहती हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में रहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है। यह जो बिखरने लगती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है। यह जो अपघटित होती है वह लौह युक्त होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह लौह युक्त या बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक अधिक होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ दे कि बेसाल्ट में सबसे मात्रा किसका ज़्यादा होता है। तो लोहे की मात्रा सर्वाधिक बेसाल्ट चट्टान में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है। बताना है कि सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है। यह जो है जार्डन नदी की घाटी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये जार्डन नदी की घाटी जो है पश्चिम में सीरिया से लगकर पूर्वी अफ्रीका तक विस्तृत है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? बताना है आपको कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही प्रधानमंत्री ऐसे सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं जो बहुमत दल के लोकसभा के बहुमत दल के नेता हो। वही फिर क्वेश्चन पूछ दे कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं या राज्यपाल किसका नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं उसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पे कौन से सत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, जो कि गलत दिया गया। राज्यपाल विधानसभा को भंग करते हैं। अगला दिया गया, राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, जो कि ये सही दिया गया है। अगला दिया गया, विधान परिषद में सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्ति करते हैं, जो कि ये भी गलत है। अगला दिया गया, केवल संसद ही उच्च सदन के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, जो कि ये भी सही है। तो इसका सही चूज करना था, तो 2 और 4 सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। बताना है आपको कि केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो यह जो करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। बताना आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान कार्यालय जो है वह कहाँ स्थित है। तो यह जो कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो बताना है आपको कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था। यह जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अंतिम बैठक कब हुआ था। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो यह जो बढ़ाने का अधिकार जो है भारत की संसद को है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की संख्या जो है 25 है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था। बताना आपको कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था। तो यह जो निश्चित हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। तो ये तार का पदार्थ जो होना चाहिए कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सतह का लगभग ताप होता है। बताना आपको कि सूर्य के सतह का लगभग कितना ताप होता है। तो यह जो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उसका परिणामी प्रतिरोध होगा। यह जो प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई L, त्रिज्या R और विशिष्ट प्रतिरोध K हो तो उसका प्रतिरोध होगा। तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा KL बटा में पाई R स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नाम है। बताना है कि पहली बार भारतीय सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है परम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। इसमें बताना है ग्रेफाइट का इनमें से एक गुण कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया, हीरे की तुलना में इसका घनत्व तो कम होता है। सही है। इसका गलनांक निम्न होता है, जो कि ये गलत दिया गया है। तो इसमें गलत ही चूज करना था। तो इसमें जो गलत इसका हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 30 है तथा दूसरे तत्व N का परमाणु क्रमांक 15 है। M तथा N का संवेग से बने यौगिक का संभावित असूत्र होगा। यह जो संभावित हो जाएगा M3N2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत दिया गया। इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि सही है। अगला, यकृत बाईं ओर उदर के ऊपर हिस्से में स्थित होता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया यकृत पीत स्रावित करता है, ये भी सही है। अगला, यकृत लाल भूरे रंग का होता है, जो कि सही है। तो इसमें गलत चूज करना था, तो इसमें गलत जो दिया गया बी नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CH3CH2CH2OH का IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको प्रोपेनॉल। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बताना आपको बैठक जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें प्रत्यय जो अक हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह जो हो जाएगा परिणाम बोधक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसकी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्ति होती है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। यह जो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्कंठित का प्रवाची नहीं है। बताना है आपको उत्कंठित का प्रवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया इच्छुक, जो कि है। अगला दिया गया ललायित, ये भी है। अगला उत्सुक, ये भी है। अगला अभिलाषा, जो कि ये नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला चूज करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम नहीं है। इसमें बताना है कि विलोम युगम इनमें से कौन सा नहीं है। देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया सदाचार दुराचारी, जो कि गलत दिया गया, यही इसका नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी सम विषम सही है। अगला दिया गया समर्थक, तो उसका विरोधी सही है। अगला समिष्ट विशिष्ट, ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना में डैश पाया जाता है। बताना है आपको कि गन्ना में क्या पाया जाता है। तो गन्ना में पाया जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेढक गतिशील कीड़ों की बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है, क्योंकि यह जो इस वजह से पकड़ लेता है क्योंकि उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतः कोशिका पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। तो यह जो कोशिकीय संरचना है वो लाइसोसोम है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो यह जो निकलेगी यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। बताना है आपको कि बेरी बेरी जो रोग है वह किस विटामिन की उत्पन्न होता है। तो यह जो होता है विटामिन B1 के कमी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए में पाई जाती है। बताना आपको कि डीएनए में क्या पाया जाता है। तो डीएनए में पाया जाता है यह पेंटोज शर्करा पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अंतर तरल द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण के संदर्भ में जीवों के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो यह जो कहा जाता है यह पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। तो यह जो करता है टेस्टोस्टेरोन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सी ऑपरेशन शुरू किया है। तो यह जो ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन गंगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो यह जो जिला है यह सहरसा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन सहजीवी जिसमें होता है। बताना आपको कि लाइकेन सहजीवी है जिसमें क्या होता है। तो यह जो होता है वह शैवाल और कवक होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये लाइकेन किस प्रकार का वनस्पति है। तो लाइकेन जो है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। जो कि लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम लाइकेन शब्द का थियोफ्रैक्टस ने प्रयोग किया था।
वही क्वेश्चन पूछ दे कि लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लाइकोन के अध्ययन को लाइकोनोलॉजी कहा जाता है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लाइकेनोलॉजी कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है। बताना आपको कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है। तो यह जो ट्यूलिप गार्डन सबसे बड़ा जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो यह जो आधारित थी न्याय संधारिता पे थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ द्वारा वसूले किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसमें राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है। तो यह जो राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है वह सेवा कर है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं 96 नंबर। 96 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर। 97 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।